दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। अरे आप घर पे हैं? मुझे लगा आप घर पे ही नहीं है। वो तुम्हारे अंकल की पसंदीदा डिश बना रही हूँ आज मैं। आप खुद क्यों बना रही है? नसीमा को कह देती ना, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है आपको। अरे बेटा, नसीमा बना तो लेती है सब कुछ, लेकिन जब मैं तुम्हारे अंकल के लिए खाना अपने हाथ से बनाती हूँ ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि अंकल की इतनी मिडिल क्लास सोच है। नहीं बेटा, मिडिल क्लास सोच नहीं है उनकी। देखो, मियाँ बीवी अगर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं ना, और एक दूसरे को छोटी छोटी खुशियां देते हैं, इसी से प्यार मोहब्बत बढ़ती है। अगर एक दूसरे की केयर करेंगे तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे। तुम भी बेटा सिकंदर का ख्याल रखा करो, तुम लोगों का रिश्ता भी इसी तरह से मजबूत होगा। एक दूसरे को प्यार करने से, एक दूसरे की कदर करने से, ख्याल रखने से। जी चलें, छोड़े, मैं आपकी हेल्प करती नहीं 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 नहीं, प्लीज तुम रहने दो, क्योंकि अगर तुम्हारी अम्मी को पता चला कि मैंने तुम्हें किचन में काम करने दिया तो वो तो भाई बहुत गुस्सा करेगी। हूँ। कम ऑन आंटी, मॉम को कौन बताएगा। वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं है करने को, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, प्लीज मुझे करने दें। अच्छा चलो, इतना जिद कर रही हो तो, लेकिन एहतियात से। हाँ, अंकल खाना कब तक खाएंगे? बस थोड़ी देर तक। अच्छा। या अल्लाह खैर, ओह माय गॉड, देखा बेटा, मैंने मना भी किया था ना, दिखाओ मुझे। ओह गॉड, ये तो खून बह रहा है। चलो इधर आओ, इधर आओ, मैं बैंडेज करती हूँ, जल्दी आओ। दर्द तो शुक्र है खुदा का, ब्लड तो रुका, वरना अगर कट थोड़ा सा भी गहरा होता ना तो हमें स्टिचेस लगवाने पड़ जाते। ये बताओ, पेन तो नहीं हो रहा ना? नहीं आंटी, अब बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हुआ इसके हाथ में? किस चीज की बैंडेज है ये? वो किचन में काम कर रही थी, हाथ कट गया इसका। भाई कमाल करती हो, ये किचन में क्या कर रही थी? कहाँ है तुम्हारी मेड? समी, मैंने इसे बहुत मना किया था, लेकिन ये जिद करने लगी कि मेरी हेल्प कराएगी, बस हाथ कट गया। तुम भी ना, जाओ लेके जाओ इसको किसी डॉक्टर के पास, दिखाओ इसको। नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं है अब, ठीक है। आंटी मैं रेस्ट करना चाहूंगी। ठीक है बेटा, तुम अपने रूम में जाओ। जाओ। क्या करती हो, बच्ची ही तो है अभी। आप यकीन करें, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने मना किया था उसे, लेकिन वो जिद करने लगी कि उसे मेरी हेल्प करनी है। वैसे समी, मुझे एक बात की बहुत खुशी है, जब आप घर के कामों में ना बहुत दिलचस्पी ले रही है और इस घर को अपना घर समझ रही है। उसका बिहेवियर बहुत ही पॉजिटिव हो गया है, और सबसे खुशी की बात ही कि मेरे साथ उसका रवैया बहुत अच्छा हो गया है। अच्छी बात, देर आए दुरुस्त आए। होप फॉर द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम मॉम। बेटा, ये तुम्हारे हाथ में बैंडेज क्यों लगा हुआ है? ये हाथ कट गया मेरा किचन में। किचन में? किचन में क्यों काम कर रही थी तुम? वो आंटी ने कहा था ना काम करने को, इसलिए। मगर बेटा, तुम्हें तो ये सब काम नहीं आते। मॉम, मैंने आंटी को कहा था कि मुझे काम करना नहीं आता, लेकिन कहने लगी काम करोगी तो आएगा ना, प्रैक्टिस से इंसान को सब कुछ आ जाता है। अब मैं आगे से उनको कुछ कहती तो वो इशू बना लेती। वैसे भी मैं ना इस घर में अब रेजिस्ट कर करके थक गई हूँ। अब मैं इस घर में एडजस्ट होना चाहती हूँ मॉम। अब मॉम हाथ कटे या पाँव कटे, मैं चुपचाप बर्दाश्त कर लूंगी। आप भी प्लीज परेशान मत होइएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैं बाद में आपसे बात करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी मासूम सी बच्ची के साथ इतना जुल्म।
कभी वो सबीन इसका हाथ चला देती है, तो कभी फरिया उसे किचन में काम करवा रही है, और ये अलीना यहाँ ऐश कर रही है। नहीं, इसे भी अब इसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। ये क्या तुम सारा वक्त अपने कमरे में बंद रहती हो? तो और कहाँ जाऊं? ये घर तुम्हारा भी है, यहाँ तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कमरे से बाहर निकलो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर तवज्जो दो। मतलब ये कि आराम जितना होना था हो गया। देखो अलीना, जो होना था सो हो गया। अब अपनी लाइफ को नॉर्मल रूटीन पर लेकर आओ। बल्कि काम करो, खाना तुम बनाओ, कुक नहीं बनाएगा। इस तरह तुम्हारा दिल लगा रहेगा। क्या खाना मैं बनाऊं? हाँ, तुम खाना बनाओ और कुक तुम्हारी हेल्प करेगा। देखो अलीना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो अपने इस दिमाग को ना घर के कामों में लगाओ। जा। आंटी लेकिन बताती हूँ अब फरिया को कि मेरी बेटी के साथ ज्यादती का क्या अंजाम हो सकता है। वैसे पुप्पो, आपका टैलेंट डे बाय डे इम्प्रूव होता जा रहा है। लग रहा है कि आप अपने आर्ट को ज्यादा टाइम दे रही हैं आजकल। यू नो व्हाट, अगर 4-5 पेंटिंग्स और बना लेना आप, मुझे लग रहा है हम एक्सिबिशन भी कर सकते हैं। यहाँ घर में करने के लिए कोई खास काम नहीं होता, तो पेंटिंग्स करके टाइम पास कर लेती हूँ। घर भी तो वापस आ सकती हैं आप। प्लीज से कहिए, घर वापस आने के बाद मत करो, इससे तुम्हारे ही प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। इस परेशानी की वजह आप नहीं हैं। तो फिर कौन है? अगर जानते हो तो शेयर करो ना प्लीज। यही तो मसला है ना, मुझे खुद नहीं पता। वैसे भाभी से बात हुई, बता रही थी कि रुबाब के बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज आया। फोन के साथ काफी वक्त गुजार रही है, क्योंकि भाभी उससे प्यार से डील करती है। मुझे लगता है कि अगर तुम भी थोड़ी प्यार मोहब्बत से उसे टैकल करो ना तो। आपको क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी? You know what the problem is, that she's very stubborn. और एक्चुअली सच तो ये है कि वो तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती थी। वो तो शौकत अंकल ने उसे प्रेशराइज किया था मुझसे शादी करने के लिए। क्या? मेरी लाख कोशिशों के बावजूद रुबाब की जिद में दरार ना आने की वजह यह है कि उसे मजबूर किया गया। अरे शादी से बचने के लिए वो अपना घर तक छोड़ने के लिए तैयार थी। ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं, और आज तक मैंने ये सच किसी को नहीं बताया ना। आई होप कि आप भी किसी को नहीं बताएंगे। अरे हो सकता है कि ये सब तुम्हारी गलत फहमी हो, कोई मिसगाइड कर रहा होगा। अगर उस रात मैंने उसे घर ना छोड़ा होता तो शायद मुझे भी यकीन नहीं। सिकंदर, तुमने ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? हम बात कर सकते थे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अलीना की वजह से इस तरह उसकी शादी भी रुक जाती है। अपनी बहन की खुशियों के खातिर अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया तुमने। और शायद अपनी मोहब्बत के लिए भी खुद गर्ज हो गया था। फोन उठा ले यार इस बार, पता नहीं क्या मसला है इसको। हेलो। अरे रुबाब, रुबाब कहाँ हो यार तुम? थैंक गॉड कि तुमने कॉल रिसीव कर ली। 2 दिन से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, ना कॉल उठा रही हो, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। आखिर ऐसी क्या नाराजगी है यार?
तुम्हें मेरा एहसास है नहीं है? तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुमने जो उस दिन मेरे साथ किया इतनी जल्दी भूल गए? रुबाब रुबाब, मैं तुम्हारे साथ कोई गेम क्यों करूंगा यार? क्यों ऐसा सोच रही हो? वो एक्चुअली ऑफिस से कॉल आ गई थी मुझे, इमरजेंसी, मुझे ऑफिस जाना पड़ा, फंस गया था मैं बहुत बुरी तरह यार, रात को फ्री हूं। फर्क तुम्हें पता है मेरे लिए कितना मुश्किल होता है इस घर से निकलना? इतने बहाने बनाने पड़ते हैं तुमसे मिलने के लिए। उस दिन मैं आई, मैं तुम्हें कॉल्स करती रही, तुमने मुझे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया, ऊपर से मेरी कॉल्स डिक्लाइन करते रहे। हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ यार, माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। तुम ठीक कह रही हो, मुझे एक कॉल या मैसेज कर देनी चाहिए थी तुम्हें। रुबाब, अच्छा मैं मिलूंगा ना तुमसे तो हाथ जोड़ के माफी तक मांग लूंगा तुमसे। तुम जानती हो ना रुबाब, तुम मेरे लिए क्या हो? मेरी लाइफलाइन हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरा मकसद हो तुम। अच्छा प्लीज नाराजगी खत्म करो यार, तुम्हारी ये नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आफ्टर ऑल आई लव यू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए माफ कर रही हूँ। आइंदा मत करना ऐसा। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ये लो शैला, साहिल भाई तुमसे बात करना चाहते हैं। नहीं यार, तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए। अरे मैंने तुम्हारे लिए भिजवाया है ताकि तुम उनसे कांटेक्ट में रहो। यार साहिल से कांटेक्ट मैं कर लूंगी, आज नहीं तो कल अम्मा मेरा मोबाइल मुझे वापस कर देंगी। हाँ तो ठीक है, तब तक के लिए रख लो, क्या मसला है? बाकी हाँ चल, लेकिन हाँ उनको एक मैसेज जरूर कर देना। अरे बैठो बैठो, इट्स ओके, सिट डाउन। इट्स ओके सर, इट्स ओके। हाँ, एनीवेज मुझे ये बताना था कि कल 10 बजे हमारी मीटिंग है प्रोजेक्ट के सिलसिले में। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड। जी जी मुझे याद है सर। चलो गुड, ये फाइल अपने पास रखो, इसमें सारी डिटेल्स हैं, अच्छी तरह देख लेना, सही? जी सर, मैं देख लेता हूँ सर। ओके गुड। अच्छा हाँ, एक और काम, कल ऑफिस आने के बजाय डायरेक्ट मेरे घर आ जाना, हम दोनों साथ मीटिंग के लिए निकलेंगे। विल सेव अस टाइम। ओके ओके सर, आई विल बी देयर। ओके फैंटास्टिक। अच्छा एहतियात से रखना फाइल को। इट्स ओके सर, नो वरीज। नहीं खराब जाओ। प्लीज आज तुम्हारे वेलकम करने के लिए मैं पहले से मौजूद। थैंक यू। अब नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? ए रुबाब, ये तुम्हारी उंगली में क्या हुआ? कुछ नहीं, वो किचन में काम कर रही थी तो लग गए। अच्छा, और ये बैग में क्या है? इस बैग में तुम्हारे लिए ज्वेलरी है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे बेचकर अपना बिजनेस स्टार्ट करो। मेरे किसी भी काम की नहीं है तो तुम्हारे काम में आ जाए। ज्वेलरी? रुबाब, मैं ये नहीं ले सकता हूं, और अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को कैसे पता चलेगा? मेरी चीज है। पहले भी तो पता चल चुका है। मानता हूं मुझे अपने बिजनेस स्टेबल करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं तो इतने सारे पैसे कहां से लेकर आओगे तुम? मुझे बता दो। बिजनेस नहीं स्टार्ट करोगे तो मैं उसी घर में पड़ी रहूंगी और सिकंदर के साथ रिश्ते में पड़ी रहूंगी। ये रिश्ता मेरे पांव की जंजीर बन गया, मुझे उसके साथ नहीं रहना। रुबाब, मैं सब मानता हूं तुम्हारी बात, लेकिन
लेकिन यार तुम्हारी ज्वेलरी बेचकर मैं हरगिज नहीं। तुम्हें पता है मैं सोच सोच कर भी शर्मिंदा हो रहा हूँ। फारूक, तुम्हारा फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तुम बाकी चीजों के बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे? मेरा उस घर में रहना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। वाह, तुम एक बार कह कर तो देखो, मैं अपनी जान तक दे दूंगा तुम्हारे लिए। और एक तो तुम इतना मजबूर कर देती हो मुझे कि मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं कह सकता। रुबाब, रिलैक्स। मैं कुछ ऑर्डर कर? एक्सक्यूज मी प्लीज। एक बार फिर सोच लो रुबा। सोच अलीना, तबीयत ठीक है? हाँ, लग नहीं रही, थकी थकी लग रही हो। मेडिसिन ले रही हो ना अपनी? किचन में खाना बना रही थी, थक गई हूँ। किचन में क्यों, क्या जरूरत थी? आराम करो यार। ये तो तुम अपनी मम से जाके पूछो, उन्हीं के ऑर्डर्स हैं। मैं उनसे बात कर लूंगा, लेकिन तुम अब काम के लिए किचन में मत जाना, आराम करो, थकाओ मत। तुम्हें अब भी मेरा ख्याल है? मुझे तो लग रहा था कि मोहब्बत के साथ साथ तुम मेरी फिक्र करना भी भूल गए हो। ना मोहब्बत छोड़िए ना ख्याल करो, ये फासले खुद तुमने पैदा किए हमारे दिल में। अलीना, ये तुम्हारा रवैया है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। मेरा? हाँ, तुम्हारा अलीना। अलीना, तुम्हारी हर बात को इग्नोर किया है मैंने। मुझे अब भी तुम्हारा उतना ही ख्याल है, बल्कि ज्यादा ख्याल है, लेकिन मैं खुद नहीं चाहती कि हमारी दूरियां खत्म हो। हर वक्त झगड़ा, शिकायत, तंज, बहुत नुकसान हो गया है हमारा अलीना। अब बस करता हूं, छोड़ दो ये जिद, ठीक हो जाओ प्लीज। हम कहीं बाहर चलते हैं। राहिल, मेरी जिद सिर्फ तुमसे शादी करने की थी, और आज तक मैं अपनी जिद की सजा भुगत रही हूं। पता नहीं कब ये सजा खत्म होगी। तुम इसको अरे आप घर पे हैं? मुझे लगा आप घर पे ही नहीं है। वो तुम्हारे अंकल की पसंदीदा डिश बना रही हूँ आज मैं। आप खुद क्यों बना रही है? नसीमा को कह देती ना, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है आपको? अरे बेटा, नसीमा बना तो लेती है सब कुछ, लेकिन जब मैं तुम्हारे अंकल के लिए खाना अपने हाथ से बनाती हूँ ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि अंकल की इतनी मिडिल क्लास सोच है। नहीं बेटा, मिडिल क्लास सोच नहीं है उनकी। देखो, मियाँ बीवी अगर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं ना, और एक दूसरे को छोटी छोटी खुशियां देते हैं, इसी से प्यार मोहब्बत बढ़ती है। अगर
एक दूसरे की केयर करेंगे तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे। तुम भी बेटा सिकंदर का ख्याल रखा करो, तुम लोगों का रिश्ता भी इसी तरह से मजबूत होगा। एक दूसरे को प्यार करने से, एक दूसरे की कदर करने से, ख्याल रखने से। जी चलें छोड़े, मैं आपकी हेल्प करती नहीं 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 नहीं, प्लीज तुम रहने दो, क्योंकि अगर तुम्हारी अम्मी को पता चला कि मैंने तुम्हें किचन में काम करने दिया तो वो तो भाई बहुत गुस्सा करेगी। हूँ। कम ऑन आंटी, मॉम को कौन बताएगा? वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं है करने को, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, प्लीज मुझे करने दें। अच्छा चलो, इतना जिद कर रही हो तो, लेकिन एहतियात से। हाँ अंकल खाना कब तक खाएंगे? बस थोड़ी देर तक। अच्छा या अल्लाह खैर, ओह माय गॉड, देखा बेटा मैंने मना भी किया था ना, दिखाओ मुझे। ओह गॉड ये तो खून बह रहा है। चलो इधर आओ, इधर आओ, मैं बैंडेज करती हूँ, जल्दी आओ। दर्द तो शुक्र है खुदा का, ब्लड तो रुका, वरना अगर कट थोड़ा सा भी गहरा होता ना तो हमें स्टिचेस लगवाने पड़ जाते। ये बताओ पेन तो नहीं हो रहा ना? नहीं आंटी, अब बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हुआ इसके हाथ में? किस चीज की बैंडेज है ये? वो किचन में काम कर रही थी, हाथ कट गया इसका। तुम कमाल करती हो, ये किचन में क्या कर रही थी? कहाँ है तुम्हारी मेड? समी मैंने इसे बहुत मना किया था, लेकिन ये जिद करने लगी कि मेरी हेल्प कराएगी, बस हाथ कट गया। तुम भी ना, जाओ लेके जाओ इसको किसी डॉक्टर के पास, दिखाओ इसको। नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं है अब, ठीक है आंटी, मैं रेस्ट करना चाहूंगी। ठीक है बेटा, तुम अपने रूम में जाओ। क्या करती हो, बच्ची ही तो है अभी। आप यकीन करें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने मना किया था उसे, लेकिन वो जिद करने लगी कि उसे मेरी हेल्प करनी है। वैसे समी मुझे एक बात की बहुत खुशी है, जब आप घर के कामों में ना बहुत दिलचस्पी ले रही है और इस घर को अपना घर समझ रही है। उसका बिहेवियर बहुत ही पॉजिटिव हो गया है, और सबसे खुशी की बात ही कि मेरे साथ उसका रवैया बहुत अच्छा हो गया है। अच्छी बात, देर आए दुरुस्त आए। होप फॉर द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम मॉम। बेटा, ये तुम्हारे हाथ में बैंडेज क्यों लगा हुआ है? ये हाथ कट गया मेरा किचन में। किचन में? किचन में क्यों काम कर रही थी तुम? वो आंटी ने कहा था ना काम करने को, इसलिए। मगर बेटा, तुम्हें तो ये सब काम नहीं आते। मॉम मैंने आंटी को कहा था कि मुझे काम करना नहीं आता, लेकिन कहने लगी काम करोगी तो आएगा ना, प्रैक्टिस से इंसान को सब कुछ आ जाता है। अब मैं आगे से उनको कुछ कहती तो वो इशू बना लेती। वैसे भी मैं ना इस घर में अब रेजिस्ट कर करके थक गई हूँ, अब मैं इस घर में एडजस्ट होना चाहती हूँ मॉम। अब मॉम हाथ कटे या पाँव कटे, मैं चुपचाप बर्दाश्त कर लूंगी। आप भी प्लीज परेशान मत होइएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैं बाद में आपसे बात करूंगी, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी मासूम सी बच्ची के साथ इतना जुल्म। कभी वो सबीन इसका हाथ चला देती है, तो कभी फरिया उसे किचन में काम करवा रही है, और ये अलीना यहाँ ऐश कर रही है। नहीं, इसे भी अब इसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। ये क्या तुम सारा वक्त अपने कमरे में बंद रहती हो? तो और कहाँ जाऊं? ये घर तुम्हारा भी है, यहाँ तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कमरे से बाहर निकलो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर तवज्जो दो। मतलब ये कि आराम जितना होना था हो गया।
देखो अलीना, जो होना था सो हो गया। अब अपनी लाइफ को नॉर्मल रूटीन पर लेकर आओ। बल्कि काम करो, खाना तुम बनाओ, कुक नहीं बनाएगा। इस तरह तुम्हारा दिल लगा रहेगा। क्या खाना मैं बनाऊं? हाँ, तुम खाना बनाओ और कुक तुम्हारी हेल्प करेगा। देखो अलीना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो अपने इस दिमाग को ना घर के कामों में लगाओ। जा। आंटी लेकिन बताती हूँ अब फरिया को कि मेरी बेटी के साथ ज्यादती का क्या अंजाम हो सकता है। वैसे पप्पू, आपका टैलेंट डे बाय डे इम्प्रूव होता जा रहा है। लग रहा है कि आप अपने आर्ट को ज्यादा टाइम दे रही हैं आजकल। यू नो व्हाट, अगर 4-5 पेंटिंग्स और बना लेना आप, मुझे लग रहा है हम एक्सिबिशन भी कर सकते हैं। यहाँ घर में करने के लिए कोई खास काम नहीं होता, तो पेंटिंग्स करके टाइम पास कर लेती हूँ। घर भी तो वापस आ सकती हैं आप। प्लीज सिकंदर, घर वापस आने के बाद मत करो, इससे तुम्हारे ही प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। इस परेशानी की वजह आप नहीं हैं। तो फिर कौन है? अगर जानते हो तो शेयर करो ना प्लीज। यही तो मसला है ना, मुझे खुद नहीं पता। वैसे भाभी से बात हुई, बता रही थी कि रुबाब के बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज आया। फोन के साथ काफी वक्त गुजार रही है, क्योंकि भाभी उससे प्यार से डील करती है। मुझे लगता है कि अगर तुम भी थोड़ी प्यार मोहब्बत से उसे टैकल करो ना तो। आपको क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी? You know what the problem is, that she's very stubborn. और एक्चुअली सच तो ये है कि वो तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती थी। वो तो शौकत अंकल ने मुझसे प्रेशराइज किया था मुझसे शादी करने के लिए। क्या? मेरी लाख कोशिशों के बावजूद रुबाब की जिद में दरार ना आने की वजह यह है कि उसे मजबूर किया गया। अरे शादी से बचने के लिए वो अपना घर तक छोड़ने के लिए तैयार थी। ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। और आज तक मैंने ये सच किसी को नहीं बताया, ना आई होप कि आप भी किसी को नहीं बताएंगे। अरे हो सकता है कि ये सब तुम्हारी गलत फहमी हो, कोई मिसगाइड कर रहा होगा। अगर उस रात मैंने उसे घर ना छोड़ा होता तो शायद मुझे भी यकीन नहीं। सिकंदर, तुमने ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? हम बात कर सकते थे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अलीना की वजह से इस तरह उसकी शादी भी रुक जाती है। अपनी बहन की खुशियों के खातिर अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया तुमने। और शायद अपनी मोहब्बत के लिए भी खुद गर्ज हो गया था। फोन उठा ले यार इस बार, पता नहीं क्या मसला है इसको। हेलो। अरे रुबाब, कहाँ हो यार तुम? थैंक गॉड कि तुमने कॉल रिसीव कर ली। 2 दिन से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, ना कॉल उठा रही हो, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। आखिर ऐसी क्या नाराजगी है यार? तुम्हें मेरा एहसास है नहीं है? तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुमने जो उस दिन मेरे साथ किया इतनी जल्दी भूल गए? रुबाब, मैं तुम्हारे साथ कोई गेम क्यों करूंगा यार? क्यों ऐसा सोच रही हो? वो एक्चुअली ऑफिस से कॉल आ गई थी मुझे, इमरजेंसी, मुझे ऑफिस जाना पड़ा। फंस गया था मैं बहुत बुरी तरह यार। रात को फ्री हूँ। फर्क तुम्हें पता है मेरे लिए कितना मुश्किल होता है इस घर से निकलना? इतने बहाने बनाने पड़ते हैं तुमसे मिलने के लिए। उस दिन मैं आई, मैं तुम्हें कॉल्स करती रही, तुमने मुझे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया, ऊपर से मेरी कॉल्स डिक्लाइन करते रहे। हाँ, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ। माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। तुम ठीक कह रही हो, मुझे एक कॉल या मैसेज कर देनी चाहिए थी तुम्हें। रुबाब,
अच्छा मैं मिलूंगा ना तुमसे तो हाथ जोड़ के माफी तक मांग लूंगा तुमसे। तुम जानती हो ना रुबाब, तुम मेरे लिए क्या हो? मेरी लाइफलाइन हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरा मकसद हो तुम। अच्छा प्लीज नाराजगी खत्म करो यार, तुम्हारी ये नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आफ्टर ऑल आई लव यू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए माफ कर रही हूँ। आइंदा मत करना ऐसा। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ये लो शैला, साहिल भाई तुमसे बात करना चाहते हैं। नहीं यार तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए। अरे मैंने तुम्हारे लिए भिजवाया है ताकि तुम उनसे कांटेक्ट में रहो। यार साहिल से कांटेक्ट मैं कर लूंगी, आज नहीं तो कल अम्मा मेरा मोबाइल मुझे वापस कर देंगी। हाँ तो ठीक है, तब तक के लिए रख लो, क्या मसला है? बाकी हाँ चल, लेकिन हाँ उनको एक मैसेज जरूर कर देना। अरे बैठो बैठो, इट्स ओके, सिट डाउन। इट्स ओके सर, इट्स ओके। हाँ एनीवेज, मुझे ये बताना था कि कल 10 बजे हमारी मीटिंग है प्रोजेक्ट के सिलसिले में। ओके सो बी प्रिपेयर्ड। जी जी मुझे याद है सर। चलो गुड, ये फाइल अपने पास रखो, इसमें सारी डिटेल्स हैं, अच्छी तरह देख लेना। सही? जी सर, मैं देख लेता हूँ सर। ओके गुड। अच्छा हाँ, एक और काम, कल ऑफिस आने के बजाय डायरेक्ट मेरे घर आ जाना, हम दोनों साथ मीटिंग के लिए निकलेंगे। विल सेव अस टाइम। ओके ओके सर, आई विल बी देयर। ओके फैंटास्टिक। अच्छा एहतियात से रखना फाइल को। इट्स ओके सर, नो वरीज। नहीं खराब जाओ प्लीज। आज तुम्हारे वेलकम करने के लिए मैं पहले से मौजूद। थैंक यू। अब नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? ए रुबाब, ये तुम्हारी उंगली में क्या हुआ? कुछ नहीं, वो किचन में काम कर रही थी तो लग गए। अच्छा, और ये बैग में क्या है? इस बैग में तुम्हारे लिए ज्वेलरी है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे बेचकर अपना बिजनेस स्टार्ट करो। मेरे किसी भी काम की नहीं है तो तुम्हारे काम में आ जाए। ज्वेलरी? अब मैं ये नहीं ले सकता हूं, और अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को कैसे पता चलेगा? मेरी चीज है। पहले भी तो पता चल चुका है। मानता हूं मुझे अपने बिजनेस स्टेबल करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं तो इतने सारे पैसे कहां से लेकर आओगे तुम? मुझे बता दो। बिजनेस नहीं स्टार्ट करोगे तो मैं उसी घर में पड़ी रहूंगी और सिकंदर के साथ रिश्ते में पड़ी रहूंगी। ये रिश्ता मेरे पांव की जंजीर बन गया, मुझे उसके साथ नहीं रहना। प्रभाव, मैं सब मानता हूं तुम्हारी बात, लेकिन यार तुम्हारी ज्वेलरी बेचकर मैं हरगिज नहीं। तुम्हें पता है मैं सोच सोच कर भी शर्मिंदा हो रहा हूँ। फर्क, तुम्हारा फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तुम बाकी चीजों के बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे? मेरा उस घर में रहना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। वाह, तुम एक बार कहकर तो देखो, मैं अपनी जान तक दे दूंगा तुम्हारे लिए। और एक तो तुम इतना मजबूर कर देती हो मुझे कि मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं कह सकता। रुबाब, रिलैक्स रिलैक्स।
मैं कुछ ऑर्डर कर? एक्सक्यूज मी प्लीज। एक बार फिर सोच लो पता। सोच अलीना, तबीयत ठीक है? हाँ, लग नहीं रही, थकी थकी लग रही हो। मेडिसिन ले रही हो ना अपनी? किचन में खाना बना रही थी, थक गई हूँ। किचन में क्यों, क्या जरूरत थी? आराम करो यार। ये तो तुम अपनी मम से जाके पूछो, उन्हीं के ऑर्डर्स हैं। मैं उनसे बात कर लूंगा, लेकिन तुम अब काम के लिए किचन में मत जाना, आराम करो, थकाओ मत। तुम्हें अब भी मेरा ख्याल है? मुझे तो लग रहा था कि मोहब्बत के साथ साथ तुम मेरी फिक्र करना भी भूल गए हो। ना मोहब्बत छोड़िए ना ख्याल करो, ये फासले खुद तुमने पैदा किए हैं हमारे दिल में। अलीना, ये तुम्हारा रवैया है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। मेरा? हाँ, तुम्हारा अलीना, तुम्हारी हर बात को इग्नोर किया है मैंने। मुझे अब भी तुम्हारा उतना ही ख्याल है, बल्कि ज्यादा ख्याल है, लेकिन मैं खुद नहीं चाहती कि हमारी दूरियां खत्म हो। हर वक्त झगड़ा, शिकायत, तंज, बहुत नुकसान हो गया है हमारा। अब बस कर दो, छोड़ दो ये जिद, ठीक हो जाओ प्लीज। हम कहीं बाहर चलते हैं। राहिल, मेरी जिद सिर्फ तुमसे शादी करने की थी, और आज तक मैं अपनी जिद की सजा भुगत रही हूं। पता नहीं कब ये सजा खत्म होगी। तुम इसको दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा